DPP2 sets क्वेश्चन नंबर 1। ए सेट हमें गिवन है जिसमें x हमें गिवन है 4n + 1, n की वैल्यू 2 to 5 है। ठीक है, सबसे पहले n को 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 9, 3 पुट करते ही 13, 4 पुट करते ही 17, फिर 21। मतलब 4 एलिमेंट्स हैं, हमें टोटल सबसेट बताने हैं। टोटल सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n, आप जानते ही हैं। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 की पावर 4 यानी कि 16 इसके सबसेट होंगे। आंसर इज डी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए हमारे पास एक सबसेट है, बी जिसमें एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं 2, 4, 6। A intersection B is a subset of C is a subset of A union B। C हमें बताना है C के कितने सेट C के पॉसिबल हैं। C A इंटरसेक्शन B का, A इंटरसेक्शन B C का सबसेट है और C A यूनियन B का सबसेट है। इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, 2 और 4। A यूनियन B में हमारे पास क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। C 2, 4 C का सबसेट है। इसका मतलब C में 2, 4 तो एलिमेंट होंगे ही होंगे, अपने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं। C इसका सबसेट है, मतलब इस C के जो एलिमेंट्स है वो इन्हीं में से ही हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते कुछ भी। तो C के अंदर मिनिमम से मिनिमम 2 एलिमेंट्स होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 एलिमेंट हो सकते हैं। अब 2 और 5 के बीच में C में एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, तो हम लोग सारे एलिमेंट्स लेके चलेंगे। अगर C में 2 एलिमेंट्स हैं तो C की वैल्यू इट मींस 2, 4 एक ही सेट होगी। अगर C में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसमें 2 तो 2, 4 फिक्स है, ये 2 तो होंगे ही होंगे। 1, 3, 6 में से कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ 3 केस बने, 1, 3, 6 में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है C के अंदर। अगर मान लीजिए 2, 4, अगर C में 4 एलिमेंट है तो 2, 4 तो होंगे ही होंगे। 1, 3, 6 में से कोई भी 2 हो सकते हैं, 1, 3 हो सकते हैं, 1, 6 हो सकते हैं और 3, 6 हो सकते हैं। ठीक है, या C के अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे, 5 होंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 6 ये सभी एलिमेंट्स होंगे। तो टोटल C के पास जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 ऑप्शन है। तो आंसर इज 8, मतलब C। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू में n² n 1, 2, 3। x इज इक्वल टू में n², n की वैल्यू हमें दे रखी है 1, 2, 3। हमें बताना है कि प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट n अगर 1, 2, 3 है तो मतलब x की वैल्यू इट मीन्स हमारे पास 1, 4, 9 होगी। प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, खुद इंक्लूड नहीं होता। हम लोग ये बात जानते हैं, ये सबसेट का है। A इज ए सबसेट ऑफ B, इसका मतलब A B से छोटा हो सकता है, A B के इक्वल भी हो सकता है, A के एलिमेंट B के एलिमेंट के इक्वल भी हो सकते हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये, मतलब वो इक्वल नहीं होंगे, उसमें एलिमेंट्स एक कम होना चाहिए। तो आप ये जानते हैं कि इसमें जो टोटल सबसेट बनेंगे वो 2 की पावर 3 8 बनेंगे। तो प्रॉपर सबसेट में खुद वाला हटा देंगे तो प्रॉपर सबसेट बनेंगे इसके 7। आंसर इज C। क्वेश्चन नंबर 4, लेक्चर में क्वेश्चन किया हुआ है ऐसा आपने। 2 फाइनाइट सेट है जिसमें m and n एलिमेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। अगर किसी सेट में m एलिमेंट है तो उसमें टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर m। जिस सेट में n एलिमेंट है उसमें टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर n। उसने कहा फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स है वो 56 ज़्यादा हैं सेकेंड सेट के एलिमेंट से। यहाँ 2 की पावर n हम लोग कॉमन निकालेंगे, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 बनेगा। 56 को हम लोग ब्रेक करेंगे 8 × 7 के अंदर, 2 की पावर n
ये 2 की पावर m माइनस वन है, 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3, इस 7 को फिर हमने 8 माइनस वन लिखा, सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, ताकि अब मैं इसको कंपेयर कर सकूं। कंपेयर करता हूं तो n की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई और m माइनस n की वैल्यू भी 3 आ गई, क्योंकि n 3 था तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6। तो फाइनल आंसर इज 6 3 बी। फिफ्थ क्वेश्चन जानते हैं आप 2 3 क्लोज ब्रैकेट आपको गिवन है, इसका मतलब क्या है x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, दोनों क्लोज्ड है तो 2 भी इंक्लूड होगा 3 भी इंक्लूड होगा। सेम -3 5 इजी है, ये आप आराम से खुद कर सकते हैं। x की वैल्यू -3 से 5 के बीच में, -3 पे भी क्लोज्ड है 5 पे भी क्लोज्ड। आंसर इसका A B C तीनों आंसर इसके सही हैं, ध्यान रखना। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक सेट में k एलिमेंट्स हैं, पावर सेट का मतलब है जिसमें सारे सबसेट एज ए एलिमेंट का काम करते हैं। अगर किसी सेट में k एलिमेंट है तो उसमें टोटल सबसेट कितने बनेंगे, उसके टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर k, तो इट मींस पावर सेट में 2 की पावर k एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जो टोटल सबसेट्स होते हैं वो पावर सेट में एज ए एलिमेंट का काम करते हैं। तो पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे 2 की पावर k एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के अंदर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, ए सेट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन हो गया। तो अगर पावर सेट में किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 5 32 एलिमेंट्स ही इट मींस पावर सेट में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, सेट ए हमें दे रखा है 1 3 5, ठीक है। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। अब ए में एलिमेंट्स 1 3 5 हैं, तो पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स कितने होंगे जितने ए के सबसेट बनेंगे। तो पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स हुए 8, क्योंकि ए के सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3 8 एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। अब इसमें 8 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 8, तो इसके पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे 2 की पावर 8, यानी कि 256 हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सीधा ट्रिक याद रखा करो, जैसे ए में एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो पावर सेट में 2 की पावर 3 यानी कि 8, ये पावर का मतलब 2 की पावर कर दो उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में मान लो आपको ये गिवन होता, ऐसे गिवन होता, ठीक है। तो ए में एलिमेंट कितने थे 3, पावर सेट में इसमें कितने हुए 2 की पावर 3 यानी कि 8। इस पावर सेट का मतलब 2 की पावर इसमें 8 हो गए थे, 2 की पावर 3 यानी कि 8, इस पावर सेट में 2 की पावर 8 यानी कि 256। एक और पावर सेट बना हुआ है तो उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 2 की पावर 256। पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं, जितने अंदर एलिमेंट्स हैं वो 2 की पावर में, जितने उसके सबसेट बनेंगे मतलब 2 की पावर में चले जाएंगे वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सेट गिवन है ए वॉइड सेट 5, हमें पावर सेट ऑफ 5 आपको फाइंड आउट करना है। 5 का मतलब है इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 0, तो पावर सेट ऑफ 5 में एलिमेंट्स कितने बनेंगे 2 की पावर 0 यानी कि 1, ठीक है। इस पावर सेट में एलिमेंट्स कितने, अब इसमें 1 एलिमेंट हो गया, इस पावर सेट में एलिमेंट कितने बनेंगे 2 की पावर 1 यानी कि 2, इस पावर सेट में एलिमेंट्स कितने बनेंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा ए। 10th क्वेश्चन, ए हमारे पास एक सेट हो गया जिसमें एलिमेंट्स हैं ये 2 एलिमेंट है, तो इसमें हमारे पास पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे जितने इसके सबसेट बनेंगे। एक सबसेट बनेगा ए, एक बनेगा बी, एक बनेगा ए बी और एक 5। पावर सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 4।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको एक गिवन सेट होता है, वो छोटा बड़ा कुछ भी गिवन हो सकता है, अजम्प्शन्ड सेट है वो, ठीक है। उसी को डेफिनेशन नहीं है कि यूनिवर्सल इतना ही बड़ा होना चाहिए। तो इन सब में से हम किसी को भी यूनिवर्सल मान सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आना चाहिए। 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन आपको ये गिवन है, वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ये आपको वेन डायग्राम गिवन है, क्लियर नजर आ रहा है कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम है। A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, A माइनस बी मतलब ये पोर्शन, A माइनस बी में ये पोर्शन होता है, B माइनस ए में ये पोर्शन, दोनों को इकट्ठा करोगे यूनियन करोगे तो आपका ये वेन डायग्राम बन जाएगा। आंसर इज डी। 13th क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको ये वेन डायग्राम गिवन है, A B C और इस पोर्शन के बारे में बात कर रहा है। तो हमने क्या किया हुआ है, इस पूरे B में से मैंने ये वाला हिस्सा माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो B में से हमने क्या माइनस किया, हमने A यूनियन B को माइनस कर दिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें। A यूनियन C को माइनस कर दिया, सॉरी मैंने, क्योंकि A यूनियन C सारा है। B माइनस A यूनियन C का मतलब क्या है कि B में से वो पार्ट हटा दो जो A यूनियन C में आ रहा था, ठीक है। अब जाकर मैं इसको डिटेल में समझूं, ऐसे अपन लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर रखे हैं। ये पूरा B था, ठीक है, और ये पूरा A यूनियन C था, ठीक है। ये A यूनियन C है। तो B में से मैंने कौन सा पार्ट हटाना है, B का कौन सा पार्ट A यूनियन C में आ रहा है, B का ये वाला पार्ट A यूनियन C में आ रहा है, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। हटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो आंसर इज B माइनस A यूनियन C, आंसर इज D, ठीक है। 14th क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर है, A सेट आपको दे रखा है, B आपको दे रखा है, C आपको दे रखा है, आपको बताना है कौन सा वेन डायग्राम करेक्ट है। ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो। ये देखना क्या है इसमें कि A और B का कॉमन एलिमेंट, A और B में कॉमन कौन कौन से हैं, इसमें आपको देखना क्या है, जो A और B में कॉमन एलिमेंट है कौन कौन से कॉमन है, 6 12। A और B में कॉमन है 6 और 12, 6 और 12 आपके यहां होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद A वाले सारे एलिमेंट A में होने चाहिए, B वाले B में होने चाहिए, B और C में कॉमन, बस कॉमन चेक कर लेना, इजी है, कोई टफ नहीं है, क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। Y इज ए स्मॉलेस्ट सेट, Y यूनियन 1 2 इज इक्वल टू 359। Y स्मॉलेस्ट है, ठीक है, पर अगर इन दोनों का यूनियन 1 2 3 5 9 आया है तो Y में कम से कम ये एलिमेंट तो होने ही चाहिए, तभी इनका यूनियन 3 5 9 बनेगा। तो इट मीन्स Y की मिनिमम वैल्यू 3 5 9 होनी चाहिए। A B C 3 सेट है, A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C है, बिल्कुल क्लियर है। यूनियन तभी बराबर आएगा जब A और C दोनों के इक्वल होंगे, B और C इक्वल होंगे। अगर B और C इक्वल हैं तो उनका A के साथ यूनियन सेम रहेगा। तो आंसर इज B, ठीक है। तो ये हमारी DPP नंबर 2 सॉल्व हुई।